वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं HI और IT के बच्चे होते हैं उनके लिए जो कॉमन क्लास होती है दिव्यांगता का परिचय या फिर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। उस पर आज अपना टॉपिक है वो है मानसिक स्वास्थ्य रोग। क्या है भाई? मानसिक स्वास्थ्य रोग। ये एक मानसिक विकार है जिसे मानसिक बीमारी या मनो विकार भी कहा जाता है। यह एक मानसिक विकार है यानी जो दिमागी विकार है मानसिक, जिसे मानसिक बीमारी या मनोरोग विकार भी कहा जा सकता है। यह व्यवहार या मानसिक पैटर्न है जो व्यक्तिगत काम काज को संकट या हानि का कारण बनता है। यानी एक मानसिक पैटर्न है जो मतलब हमारा जो शरीर है उसका जो व्यक्तिगत काम है, हमारा जो व्यक्तिगत काम काज है उसके महत्वपूर्ण संकट या हानि पहुंचाता है। हमारा जो व्यक्तिगत काम है उसको संकट या हानि पहुंचाता है कौन? मानसिक स्वास्थ्य या रोग। इनमें समायोजन के स्थान पर असमायोजन तत्व क्रियाशील होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि समायोजन की अपेक्षा असमायोजन होता है वो बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार के तीनों पक्षों सामाजिक, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक में विसंतुलन की उत्पत्ति होती है। मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि हमारे जो तीन संवेग है, हमारे जो व्यवहार के तीन पक्ष है, उन तीन पक्ष कौन कौन से? पहला है सामाजिक, दूसरा संज्ञानात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। इन तीनों में विसंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। विसंतुलन यानी संतुलन नहीं होना। एक होता है संतुलन, एक होता है विसंतुलन। यानी विसंतुलन का मतलब संतुलन उत्पन्न नहीं होना। परिभाषा क्या है भाई? परिभाषा नीटशेर 1998 के अनुसार नीटशेर 1998 के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य रोग का तात्पर्य है कि व्यवहारात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों में पाए जाने वाले विक्षोभ से होता है जो व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक पहलू से मेल नहीं रखता है तथा व्यवहारात्मक अक्षमता तथा सर्वांगीण क्रियाओं का असंतुलन उत्पन्न होता है। मानसिक स्वास्थ्य रोग का तात्पर्य है मानसिक रोग शस्त्र का तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यवहारात्मक का मनोवैज्ञानिक कार्यों में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक कार्यों में पाए जाने वाले विक्षोभ से सांस्कृतिक पहलू से मेल नहीं रहता है तो ये किसने दी है? नीटशेर 1998 के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य रोग की परिभाषा दी है। मानसिक रोग शस्त्र का तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक कार्यों में पाई जाने वाले विक्षोभ से सांस्कृतिक पहलू है वो मेल नहीं खाता है। हम उसे क्या कहते हैं? मानसिक रोग स्वास्थ्य। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे बाद में आगे बात करते हैं।
ले लिया। अब है अमेरिकन साइट्रिक एसोसिएशन। एक सेकंड। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, एपीए के अनुसार एक व्यक्ति की अनुभूति भावना विनियमन या व्यवहार व्यवहार में नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण गड़बड़ी की विशेषता वाला लक्षण, महत्वपूर्ण गड़बड़ी की विशेषता वाला लक्षण जो मनोवैज्ञानिक, जैविक या विकासात्मक या विकासात्मक प्रक्रियाओं में स्थिरता दर्शाता है। स्थिरता दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? मनोस्वास्थ्य रोग। क्या कहते हैं भाई? मनोस्वास्थ्य रोग। मतलब अमेरिकन साइट्रिक एसोसिएशन के अनुसार एक अनुभूति, भावना या विनियम या व्यवहार में नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण गड़बड़ी, नैदानिक यानी नैतिक रूप से जो महत्वपूर्ण गड़बड़ी है उसकी विशेषता के कारण उसमें मनोवैज्ञानिक, जैविक या विकासात्मक प्रतिक्रियाओं में स्थिरता आती है। हम उसे क्या कहते हैं? मनोस्वास्थ्य रोग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तो ये हो गई मनोस्वास्थ्य रोग की परिभाषाएं। अब है
मानसिक विच्छेद या नर्वस ब्रेक डाउन शब्द का उपयोग सामान्य लोगों द्वारा मानसिक विकार के लिए किया जा सकता है। मतलब इसके तो दूसरे नाम है, वो है मानसिक विच्छेद, मानसिक विच्छेद या नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन, ये जो इसे उपनाम है इसके, इस नामों से भी इसे पुकारा जा सकता है। ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन और मेंटल ब्रेकडाउन शब्द को औपचारिक रूप से चिकित्सा निदान प्रणाली जैसे DSM-5 या ICD-10 के माध्यम से परिभाषित नहीं किया गया है। मानसिक बीमारी के बारे में वैज्ञानिक साहित्य में लगभग अनुपस्थित है। यानी हमारा जो ये मानसिक स्वास्थ्य रोग है, मानसिक रोग है, इसका कोई वैज्ञानिक है वो तथ्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार मानसिक रोगों को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। किसके अनुसार है भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानसिक विच्छेद के उपनाम है मानसिक रोग के उपनाम है मानसिक विच्छेद या नर्वस ब्रेकडाउन। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार मानसिक रोग की परिभाषा क्या है कि मानसिक रुग्णता रोग से चिंतन, मनोदशाबोध, या पूर्वाभूमिखरण, या स्मरण शक्ति का विकार विकृत है, या स्मरण शक्ति का विकार अभिप्रेत है। तो ये परिभाषा किसने दी है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार। अब आगे है वो है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने में क्षमता में अयोग्यता को प्रभावित करता है। मतलब जो हमारे जो शरीर है उसके अंदर हमें कोई निर्णय लेने से, किसी भी प्रकार का कोई निर्णय हो, या हमारे व्यवहार को, या हमें वास्तविकता की पहचान करने की योग्यता को प्रभावित करता है, तो हम उसे मानसिक रोग कह सकते हैं। ठीक है, किंतु इसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है। जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति में विशेषकर विशिष्टता बुद्धिमत्ता की सामान्य से कम होना, मतलब हम इसे मानसिक मंदता नहीं कह सकते। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति का जो मानसिक विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है। हमारा जो मानसिक विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है और हमारी जो बुद्धि है वो सामान्य से कम हो जाती है, इतना ही होता है। व्यक्ति के अंदर
है वो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही नहीं होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, मानसिक रोग, परंतु इसे मानसिक मंदता हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हो गया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया? अगला है वो है मानसिक रोग के कारण। मानसिक रोग के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे मानसिक रोग होता है? मानसिक बीमारियों को तंत्रिका कोशिका सर्किट या फिर विशेष मस्तिष्क क्षेत्रों से जोड़ने वाले मार्गों में असामान्य कामकाज से जोड़ा गया है। यानी हमारा जो दिमाग है उसकी जो तंत्रिका तंत्र है उसमें या तो कोई सर्किट या फिर विशेष मस्तिष्क को जोड़ने वाले रास्तों में रुकावट होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, मानसिक रोग कहते हैं। इन मस्तिष्क सर्किटों के भीतर तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायनों के माध्यम से संचार होती है। हमारी जो तंत्रिका तंत्र के भीतर जो सर्किट होते हैं उन सर्किटों में तंत्रिका कोशिकाएं वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन के माध्यम से संचार होती है, और ये संचार जब सही तरीके से नहीं होता है तब क्या होता है, मानसिक रोग होता है, ठीक है। तो इसके जो कारण है, पहला है वो तो है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। दूसरा है संक्रमण। तीसरा है वो है मस्तिष्क दोष या चोट। मस्तिष्क दोष या चोट। और नंबर 4 है वो है प्रसव पूर्व क्षति। और नंबर 5 है वो है मादक द्रव्यों का सेवन। द्रव्यों का सेवन, ये 5 कारण होते हैं, ठीक है, किसके, मानसिक रोग के। अब है आनुवांशिकता। मानसिक बीमारियां कभी कभी परिवारों में चलती है। ये जो मानसिक बीमारियां होती है ये कभी परिवारों में एक साथ चलती है, मतलब जैसे दादे को है, फिर उसके पिता को होगी, पिता को होगी, बेटे को होगी, फिर उसके बेटे होगी, तो ये एक परिवार में चलती रहती है। जिन लोगों के पास मानसिक बीमारी के साथ साथ परिवार के सदस्य उनमें किसी एक को स्वयं विकसित करने की संभावना अधिक हो सकती है। मतलब जिसमें कोई एक व्यक्ति है वो अगर कोई मानसिक रोग से पीड़ित है तो उसकी अगली जो पीढ़ी है उसमें भी मानसिक रोग होने की संभावनाएं वो अधिक रहती है और उससे प्रभावित होने की संभावनाएं भी उससे अधिक रहती है। तो आनुवांशिकता हम सबको पता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता। तो एक कारण तो यह है कि आनुवांशिकता से है वो बढ़ती है, एक व्यक्ति है उसे दूसरी पीढ़ी में होगा, ठीक है। दूसरा है वो है संक्रमण। कुछ संक्रमणों को मस्तिष्क क्षति या मानसिक बीमारी के विकास या उनके लक्षणों को बिगाड़ने से जोड़ा गया है। कुछ जो संक्रमण है उनको है हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बिगाड़ने के रूप में जोड़ा गया है कि भाई कुछ संक्रमण है वो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से जुड़े बाल रोग संबंधी ऑटो इम्यूनोरोपिस या ट्रिक डिसऑर्डर के रूप में जानने वाली स्थिति में बच्चों में जुनूनी बाध्यकारी विकार और अन्य मानसिक विकारों से जोड़ा गया है। मतलब ये जो बीमारियां हैं, जैसे पहली बीमारी है वो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, दूसरी है वो है ऑटो इम्यूनोरोपिस या फिर ट्रिक डिसऑर्डर। ये तीनों बीमारियां हैं, ये बालक है उसकी जो की जाने वाली
मानसिक स्थिति है उससे जुड़ी हुई होती है तथा ये व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। तो इससे है वो व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हो सकता है। अगला है वो है मानसिक दोष या चोट। मस्तिष्क से जुड़े कुछ क्षेत्रों में चोटों या चोटों के कुछ भाग से कुछ मानसिक बीमारियों से जोड़ा गया है। मतलब जैसे व्यक्ति है उसकी कोई कहीं जा रहा है, जैसे या दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या खेलते समय चोट लगी, सीढ़ियों से गिर गया, छत से गिर गया, किसी बच्चे ने मार दी, या फिर कोई अन्य वजह से सर में चोट आ जाती है, तो उससे व्यक्ति है वो मानसिक रोग से पीड़ित हो सकता है। ठीक है। अगला है वो है प्रसव पूर्व क्षति। कुछ सबूत बताते हैं कि शुरुआती भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में आघात या विघटन से जो जन्म के समय होता है, उदाहरण के लिए मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कुछ स्थितियों में विकास के कारण हो सकता है, जो आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम से विकार है। मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा है वो पेट में होता है, प्रसव पूर्व है, प्रसव यानी जन्म लेना, प्रसव होना, और पूर्व मतलब उससे पहले, प्रसव पूर्व क्षति यानी चोट। अब क्या होता है कि जब बच्चा है वो माता के गर्भ में होता है, तो या तो उस बच्चे को किसी प्रकार की गर्भ के अंदर चोट लगी, जैसे माता है वो गर्भ से है और वो गाड़ी में जा रही है, अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो ना वो माता के पेट में लगी तो उसे बच्चे को भी लगी, तो उस चोट से, या फिर बच्चे को पेट के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब बच्चा है वो मानसिक रूप से है वो पिछड़ जाता है और उसे मानसिक रोग हो जाता है। अगला है वो है मादक द्रव्यों का सेवन। लंबे समय तक मादक द्रव्यों के सेवन से विशेष रूप से चिंता, अवसाद या व्यामोह से जुड़ा होता है। अब क्या होता है कि या तो व्यक्ति खुद है वो अत्यधिक मादक पदार्थों का सेवन करता है, उससे व्यक्ति का दिमागी संतुलन है वो बिगड़ जाता है, या फिर बच्चा गर्भ में होता है और उसकी माता द्वारा ऐसी चीज़ों का सेवन किया जाता है, शराब हो, निकोटीन हो, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, एल्कोहल होता है, इनका सभी का प्रयोग किया जाता है, तब है वो बच्चे को मानसिक रोग या फिर मानसिक विकार है वो उत्पन्न हो सकता है। तो ये है वो मानसिक विकार होने के मानसिक रोग के कारण है। पहला है आनुवांशिकता, दूसरा है संक्रमण, तीसरा है मस्तिष्क दोष या चोट, तीसरा है प्रसव पूर्व शक्ति, और चौथा है मादक पदार्थों का सेवन। ये 5 हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 5 कारणों का। अगला है मानसिक बीमारी के प्रकार। मानसिक बीमारी के प्रकार कि कौन कौन से प्रकार होते हैं मानसिक बीमारी के। ठीक है। पहला प्रकार है वो है घबराहट की बीमारियां। घबराहट की बीमारियां। घबराहट की बीमारियां में क्या है कि चिंता से, विकारों से पीड़ित लोग भय और भय के साथ कुछ वस्तुओं या स्थितियों को प्रतिक्रिया करते हैं। साथ ही चिंता या घबराहट के शारीरिक लक्षण जैसे तेजी से दिल की धड़कन और पसीना। अब क्या होता है कि व्यक्ति को घबराहट की बीमारी हो जाती है, उससे व्यक्ति कुछ ऐसी स्थितियां आती है, उससे व्यक्ति है उसको घबराहट होने लग जाती है, अत्यधिक चिंता करने लग जाता है, उसे पसीना आ जाता है। तो इस प्रकार की जो बीमारी होती है वो मानसिक रोग के अंदर ही आती है। यानी कोई ऐसी नॉर्मल स्थिति होगी, थोड़ी कठोर स्थिति होगी, मान लो जैसे थोड़ा चिंताजनक स्थिति होगी, उस स्थिति में व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे पसीना आने लग जाता है, डरने लग जाता है। तो ये बीमारी है वो मानसिक रोग में आती है। चिंता विकार का निदान किया जा सकता है यदि व्यक्ति की प्रतिक्रिया के लिए केवल उपयुक्त नहीं है, अगर व्यक्ति प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकता है। यदि चिंता सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करती है तो चिंता विकारों में सामान्यकृत चिंता विकार, सामाजिक चिंता विकार और
विशिष्ट भय शामिल है। मतलब चिंता विकार है, इसमें है वो हम व्यक्ति को सुधार सकते हैं, व्यक्ति को सही कर सकते हैं। इस यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है, व्यक्ति है वो कोई भी प्रतिक्रिया करता है वो उपयुक्त नहीं है, मतलब जैसे कोई छोटी सी बात है फिर भी व्यक्ति बहुत अधिक रिएक्ट करता है, बहुत अधिक चिंता करता है, तो ये उपयुक्त नहीं है। अगर व्यक्ति प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाता है, अब मतलब जैसे वो करना नहीं चाहता फिर भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाता है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है उस व्यक्ति को। जैसे ही कोई कठिन स्थिति आई, व्यक्ति को अपने आप घबराहट, पसीना, चिंता, भय ऐसी चीज़ें होने लग जाती है, उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। यदि चिंता सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करती है, मतलब वो चिंता है वो हमारा जो सामान्य कामकाज है उसमें हस्तक्षेप यानी उसको प्रभावित करती है। चिंता विकार में सामान्यकृत चिंता विकार, सामाजिक चिंता विकार और विशिष्ट भय शामिल है। इसमें चिंता विकार में क्या है, पहला तो है चिंता विकार, दूसरा है वो है सामाजिक चिंता, और तीसरा है वो विशिष्ट भय, वो शामिल है। तो ये हो गया चिंता घबराहट संबंधी बीमारी। अब दूसरा है वो है मनोस्वास्थ्य संबंधी विकार। मनोस्वास्थ्य संबंधी विकार, इन विकारों में भावात्मक विकार कहा जाता है। इस विकार को क्या कहा जाता है, भावात्मक विकार। क्या कहा जाता है, भावात्मक विकार कहा जाता है। जिसमें उदासी की लगातार संभावनाएं या अत्यधिक खुशी की अवधि शामिल है। इसमें क्या होता है कि या तो व्यक्ति बहुत अत्यधिक उदास रहता है या फिर व्यक्ति बहुत अधिक खुश रहता है। किसमें, इसमें भावात्मक विकार में। भावात्मक विकार में क्या होता है कि या तो व्यक्ति बहुत अधिक उदास रहेगा या फिर व्यक्ति है बहुत अधिक खुश रहेगा। चरम सुख में अत्यधिक दुख और उतार चढ़ाव सबसे आम मनोअवस्था में विकार, अवसाद, द्विध्रुवी विकार और साइक्लोथाइमिक विकार है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब चरम सुख में होता है तो अत्यधिक दुख और दुख में उतार चढ़ाव करता है। सबसे आम मनोअवस्था में है वो उसमें अवसाद हो जाता है। जैसे आम अवस्था है उसमें बैठा रहता है, चुपचाप रहता है, अत्यधिक चिंता करता है, घबराहट करता है, तो ऐसा विकार होता है। या फिर द्विध्रुवी विकार, यानी दो विकार एक साथ आ जाते हैं। द्विध्रुवी विकार मतलब दो विकार एक साथ आ जाते हैं। या फिर साइक्लोथाइमिक विकार भी इसमें शामिल आता है। किसमें, मनोस्वास्थ्य संबंधी विकार में। तो ये हो गया मनोस्वास्थ्य संबंधी विकार। अब तीसरा है वो है मानसिक विकार। क्या है, मानसिक विकार। मानसिक विकार में विकृत जागरूकता और सोच शामिल है। इसमें क्या है, विकृत जागरूकता और सोच दोनों शामिल है। मानसिक विकारों में सबसे आम लक्षणों में से वो है भ्रम। मानसिक विकार में सबसे आम लक्षण है उसमें क्या है, भ्रम। छवियों या ध्वनियों का अनुभव जो वास्तविक है जैसे वास्तविक नहीं है, जैसे आवाज़ें सुनना, और भ्रम जो कि गलत निश्चित धारणाएं हैं। व्यक्ति बीमार सच के रूप में स्वीकार करता है। सिजोफ्रेनिया और मानसिक विकार का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति ये तो एक कोई छवि देखता है जो वास्तविक नहीं होती है। मतलब जैसे किसी की छवि, मतलब छाया, किसी की छाया देख लेता है, कहता है मुझे रात को ऐसे इधर से एक छाया दिखी, तो एक मानसिक विकार होता है, कल्पनाएं करता रहता है। या फिर व्यक्ति है वो बहुत अत्यधिक सोचता है, ठीक है। या फिर उसे कोई आवाज़ें सुनाई देती है, मतलब रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, तो ये एक प्रकार का मानसिक विकार है। इसमें व्यक्ति है उसको वास्तविकता नहीं रहती है, उसे हर किसी की छाया दिखाई देती है, हर किसी आवाज़ सुनाई देती है। व्यक्ति सच के रूप को स्वीकार नहीं करता है। व्यक्ति है वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है और अवास्तविकता को स्वीकार करता है। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार का उदाहरण है। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार का उदाहरण है। सिजोफ्रेनिया है वो किसका है, मानसिक विकार का ही उदाहरण है।
नंबर 4 है वो है भोजन विकार। भोजन विकार, खाने के विकारों में अत्यधिक भावनाएं, दृष्टिकोण, वजन और व्यवहार शामिल है। एनोरेक्स या नर्वोसा बुलिमिया, नर्वोसा में द्विधातुमान भोजन विकार के सब आम विकार है। मतलब भोजन विकार में अत्यधिक भावात्मक हो जाता है व्यक्ति, उसका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, भोजन वजन कम हो जाता है और भोजन के साथ व्यवहार है वो भी शामिल नहीं करता है वो। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और द्विधातुमान भोजन विकार के आम विकार है। भोजन विकार के विकार कौन कौन से हैं? पहला है वो है एनोरेक्स नर्वोसा। एनोरेक्स नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा, या द्विधातु भोजन विकार। द्विधातु भोजन विकार, ये भोजन विकार में आम विकार है। भोजन के साथ भोजन विकार है, उसके प्रकार है कौन सा? एनोरेक्स और बुलिमिया नर्वोसा, द्विधातु भोजन विकार। ठीक है, तो ये हो गया भोजन विकार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया? आगे के प्रकार है उनकी बात करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।